जय माता दी। वेलकम टू दिव्य एस्ट्रो चैनल। पितृऋण की सीरीज में आज हम बात करेंगे चंद्र का पितृऋण। इसे मातृ ऋण भी कहा जाता है क्योंकि ये चंद्र है, चंद्र माँ का कारक होता है, तो इसे मातृ ऋण भी कहा जाता है। अब चंद्र का पितृऋण कुंडली में बनता कैसे है? चंद्र का पितृऋण कुंडली में बनने का वही कि बुजुर्गों से ऐसी क्या गलती हुई, तो कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसा होता है, आपकी पहले की पीढ़ी में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसने अपनी औलाद पैदा होने के बाद या किसी कारण से अपनी माँ का रेस्पेक्ट नहीं किया है, माँ को दुख दिया है। या बहुत बार हमें कॉमन देखते हैं, लोग अपनी माँ और इनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, यानी किसी न किसी प्रकार को माँ को तकलीफ पहुँचाई हो। तो जब भी कुछ ऐसा हुआ होगा तो पुत्रों की या भावी पीढ़ी के अंदर चंद्र का पितृऋण उदित होता है, जिसे हम मातृ ऋण भी कहते हैं। तो अब ये चंद्र का पितृऋण इस उदित होने का, अब इसको ये तो बुजुर्गों की गलती हो गई, अब इसको वही कि हम कुंडली में पहचाने कैसे, कुंडली में इसके योग क्या बनते हैं। तो हम बात करते हैं कि कुंडली में चंद्र का पितृऋण बनता कैसे है। तो पहली कंडीशन वही है, आपको खाना देखना है। तो चंद्र अगर 9th में है, 9वां खाना चंद्र का है, 9वें खाने में अगर चंद्र है, 9वें खाने में चंद्र, और उस चंद्र का जो पक्का घर है वो चौथा माना जाता है, तो उसके अंदर बुध आ जाए, मतलब 90 खाने में चंद्र, 9th हाउस में चंद्र आ गया और 4th हाउस में बुध आ गया, तो चंद्र का पितृऋण कुंडली में बनता है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हम ये मानते हैं, चंद्र चौथे से बाहर, चंद्र का ये है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चौथे में चंद्र नहीं है, कुंडली में कहीं पे भी हो लेकिन चौथे में नहीं है, और चौथे में चंद्र के दुश्मन आ जाए। अब चंद्र के दुश्मन कौन कौन है? शुक्र चंद्र का दुश्मन है, बुध चंद्र का दुश्मन माना गया, और शनि। ये 3 ग्रह, मतलब चंद्र आपका कहीं भी फॉर एग्जांपल यहाँ है, चौथे में नहीं है, अगर इनके साथ है तो पीड़ित होगा लेकिन पितृऋण नहीं माना जाएगा। तो चंद्र कहीं बाहर आ गया और चौथे में चंद्र के दुश्मन शुक्र आ गए, बुध आ गए, शनिचर आ गए, तो चंद्र का पितृऋण माना जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन सेपरेटली, साथ में भी हो सकती है और सेपरेटली अलग अलग है, तो भी चंद्र का पितृऋण माना जाएगा। कारण मैंने बता दिया कि बनता कैसे, कि बुजुर्गों के द्वारा उनकी माँ को प्रताड़ित किया गया। इसके सिम्टम्स मेजरली क्या हो जाता है? तो सिम्टम्स एक ही होता है, जो अभी आज की तारीख में सिम्टम्स मिलना मुश्किल है, लेकिन लाल किताब में पुराने के, अगर जिसकी कुंडली में चंद्र का पितृऋण है तो आप ट्राई कीजिए, देखिएगा कि जो उनका खानदानी घर है, जो उनका पुश्तैनी घर है जहाँ से वो राइज हुए हैं, उस घर के आसपास कोई नदी, नाला या पानी का ऐसा स्रोत होगा जिसमें कचरा फेंका जा रहा है, मतलब वो पानी का स्रोत, पानी अच्छे पानी की जगह कूड़ादान बन गया या कचरा फेंका जा रहा है या पीने का पानी नहीं यूज हो पा रहा है, तो ये एक बड़ा सिम्टम है, लेकिन ये अभी देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरे सिम्टम्स कैसे देखे जाएंगे? तो वही है कि जब चंद्र का पितृऋण बना तो चंद्र आपका खराब हो गया, तो चंद्र के जो नेगेटिव है, चंद्र का मंदा फल मिलना चालू हो जाएगा। चंद्र का मंदा फल क्या होता है? चंद्र आपके लाइफ में कैश फ्लो का कारक है, तो जब चंद्र खराब होने लग जाएगा तो रुपए पैसों की हानि हो जाती है, बंदे को इमोशनल डिस्टर्बेंस होने लग जाता है, उसका मन हमेशा चिंतित रहेगा, बहुत कंडीशन में उसका इमोशनल लेवल या तो बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, तो बुध जब यहाँ पे आता है तो बंदे का इमोशनल लेवल उतना अच्छा नहीं होता, मतलब नॉट टू बैड, बट वो या तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा इमोशनल में, या इतना इमोशंस उसके काम नहीं करेंगे। तीसरा ये हो जाता है कि माँ को तकलीफ आने लग जाती है, मातृऋण कहा गया है, माँ को तकलीफ आ जाती है, मामा खानदान साइड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है, कि या तो माँ, क्योंकि ये चंद्र का पितृऋण बना है तो कहीं ना कहीं से माँ के परिवार की तरफ से, क्योंकि बाकी सारे सूर्य के पितृऋण, बृहस्पति के पितृऋण में हम पिता परिवार को मानते हैं, लेकिन इसमें मेजर होता है कि माता परिवार से ये चंद्र का पितृऋण आता है, तो उससे हमें देखना चाहिए। हाँ, इधर एक और कंडीशन जो आ जाती है कि आपको इन पितृऋण को देखने से पहले बृहस्पति को हमेशा जरूर देखना है कि बृहस्पति वीक ज्यादा हो रहा है तो इनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, तो वो और भी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देने चालू करते हैं। अगर बृहस्पति अच्छा हो गया तो चंद्र और इनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, तो इतनी इंटेंसिटी खराब नहीं होती। अब इसका उपाय वही है, मैंने बताया, जो खानदान को आपको इकट्ठा करना है,
इसमें वही होता है कि जितना भी आपका खानदान जिसमें आपका खून माना जा रहा है कि जहाँ तक आपका खून जा रहा है और जो व्यक्ति जिंदा है, चले गए उनको काउंट नहीं करना है। जो व्यक्ति अभी 8% जिंदा है उन सबसे बराबर मात्रा में चांदी लेना है। चांदी का बुरादा आता है, तो आप बराबर मात्रा में चांदी ले सकते हैं और उसको एक ही दिन में तेज बहते पानी में प्रवाहित करना है। जिसकी कुंडली में चंद्र का पितृ ऋण है वो कर सकता है, या उसका कोई भी खून से संबंधित रिश्तेदार, माँ कर सकती है, पिता कर सकते हैं, भाई कोई भी कर सकता है। लेकिन बहुत बार अब अगेन आजकल वही कॉमन चल रहा है कि सबको इकट्ठा कैसे किया जाए, सबसे बात कैसे की जाए, चांदी कौन ला के देगा। तो आप वही कीजिए कि जितने घर के परिवार के आपके मेंबर हैं उन सबको काउंट कर लीजिए, 1 रुपया अपना और बाकी सबका 10-10 रुपया, यानी जितना हिस्सा आप डाल रहे हैं उसका 10 गुना हिस्सा आप अलग लीजिए। बहुत बार अगर पूरी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही तो पूरे परिवार के सदस्यों को 100 जने पकड़ लीजिए। किसी भी खानदान में कम ज़्यादा 100 मेंबर हो ही जाते हैं, बुआ, चाचा, भाई, ताया। माँ परिवार को नहीं काउंट करना है, जो आपका पिता परिवार है उसको काउंट कर लीजिए। और इस आपको सबसे इकट्ठा पैसा इकट्ठा कर करके और उसी को एक ही दिन में बहते पानी में प्रवाहित करना है। और चांदी को आप उस चांदी खरीद लीजिए और उस चांदी को तेज बहते पानी में प्रवाहित करना। तो ये है चंद्र के पितृ का उपाय। और डेफिनेटली ये होने के बाद अपने चंद्र ग्रह पर भी मेहनत कीजिए, चंद्र ग्रह को अच्छा अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। मतलब वृद्ध लोगों की, जो भी ओल्ड लेडीज हैं उनकी सेवा करना चालू कीजिए, तो उससे आपका चंद्र होगा। डेफिनेटली अपनी माँ की सेवा करनी है तो अपनी माँ की सेवा कीजिए, ओल्ड लेडीज की सेवा कीजिए। तो इस तरह से आप अपने चंद्र को अच्छा कर सकते हैं और चंद्र के पितृ ऋण का जो नुकसान होता है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था चंद्र के पितृ ऋण के बारे में। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपने जो भी दोस्तों नियर हैं उनकी कुंडली में देखिए। अगर उनको लगता है कि अगर चंद्र का पितृ ऋण या मातृ ऋण आपके उनकी कुंडली में है तो उसका उपाय करके उनको बेनिफिट जरूर दिलाइए। धन्यवाद।